दोस्तों, यह कहानी है उन 12 जाबाज अमेरिकी सैनिकों की जिसने तालिबानियों को धूल चटा दी थी। यहाँ तक कि वे 12 सैनिक जीत भी गए थे। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी के शुरुआत में हमें अमेरिका में अलग अलग जगहों पर हमलों के सीन दिखाए जाते हैं। इस आतंक के पीछे एक ही नाम आता है और वो नाम होता है ओसामा बिन लादेन का। उसके बाद कहानी का सीन चेंज होता है और हमें कैप्टन मिच को दिखाया जाता है। कैप्टन अभी अभी अपने वाइफ जेन और बेटी के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुआ है। उसी वक्त ये टीवी पर इन हमले के बारे में देखते हैं। मीडिया के अनुसार अब तक इस हमले में 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। न्यूज देखते ही कैप्टन मिच अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। मिच के सीनियर उसे देखकर कहते हैं, अरे तुम यहाँ, तुम तो छुट्टी लेकर घर गए थे। जिस पर मिच कहता है, जब तक मैं अपने देशवासियों का बदला नहीं ले लेता हूँ तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। उसके सीनियर कहते हैं, तुमने तो कहा था कि मैं कभी ग्राउंड वार में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ऑफिस डेस्क का ही काम संभालूंगा। मिच कहता है, हाँ मगर मुझे मेरी टीम की जरूरत है। उसके बाद उसके सीनियर उसको बताते हैं ये हमला अलकायदा ने किया है और अलकायदा को ओसामा बिन लादेन फंड देता है। मिच अपने सीनियर से कहता है, मैं अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान जाऊंगा और अपने देशवासियों का बदला लूंगा। लेकिन उसके सीनियर उसको यह मिशन देने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उसने ऑफिस डेस्क का काम चुना था, जिसके कारण मिच को ट्रेनिंग के दौरान ही बुला लिया गया था। अभी तक मिच को ग्राउंड वार की पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अब मिच गुस्से से अपने केबिन में जाता है और अपने टेबल पर पैर मारता है। फिर हमें कर्नल स्पेंसर को दिखाया जाता है। इसी बीच इनकी रिटायरमेंट लेटर आ चुकी थी, लेकिन वो अपने सीनियर के सामने अपने रिटायरमेंट लेटर को फाड़ देते हैं और अपने सीनियर से कहते हैं, अगर कैप्टन मिच मेरे साथ मिशन पर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब कैसे भी करके सीनियर मिच को भी इस मिशन पर भेजते हैं। अफगानिस्तान में मिशन पर जाने से पहले टीम के सभी सैनिक अपने फैमिली के साथ कुछ पल बिताते हैं और मायूसी से अपने परिवार को अलविदा कहते हुए मिशन पर निकल जाते हैं। जब वे अफगानिस्तान पहुंचते हैं तब वे अपने ही अमेरिकी अड्डा K2 बेस पर लैंड करते हैं। यहाँ स्पेंसर की मुलाकात इस बेस के इंचार्ज हॉलैंड से होती है। हॉलैंड अब स्पेंसर के टीम को इस मिशन की सारी जानकारी बताते हैं। उसी रात स्पेंसर, मिच और उसकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए निकलती है। यहाँ पर अफगानिस्तान सैनिक टेररिस्टों तक पहुँचाने में अमेरिकी सैनिकों की मदद करती है। अफगानी सैनिक के जनरल मिच को सिर्फ 6 घोड़े ही देते हैं, जिस पर मिच कहता है, हमारे टीम में 12 लोग हैं और तुम हमें सिर्फ 6 घोड़े क्यों दे रहे हो। जनरल कहता है, मेरे पास इतने ही हैं, अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो पैदल ही सफर करना होगा। अब मिच अपने 6 साथियों को वहीं छोड़कर जनरल के साथ आगे बढ़ता है। यहीं दूसरी तरफ मुल्ला रजान को देखते हैं, जो तालिबान टेररिज्म का हेड होता है। वो एक औरत को उसके ही बेटियों के सामने मारने वाला होता है। उस औरत का पति मुल्ला रजान से अपनी मौत का भीख मांगता है, लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनता और सबके सामने ही उस औरत को शूट करके मार देता है। उस औरत को मारने के बाद चिल्लाकर कहता है, इस मुल्क में 8 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाएगी और वो बुरखे में पर्दे के पीछे रहेगी। इधर जनरल और मिच एक गाँव तक पहुँच जाते हैं। ये पूरा गांव तालिबान के कब्जे में होता है जब धीरे धीरे अंधेरा होने वाली होती है। इसलिए मिच कहता है, आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे और सुबह होते ही हम आगे बढ़ेंगे। यहीं दूसरी तरफ K2 बेस पर एक लेडी हॉलैंड को मिच की सारी अपडेट देते हुए कहती है, कैप्टन मिच अपने 6 साथियों के साथ तालिबान गए हैं क्योंकि अफगानी सैनिकों के पास इतने ही घोड़े थे। इस बात से ऑफिसर हॉलैंड काफी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अमेरिका ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, फिर भी आज उनके सैनिकों को घोड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर सुबह होते ही अफगानी जनरल और मिच आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर सफर तय करने के बाद ये तालिबानी टेररिज्म अड्डे तक पहुंच जाते हैं। जब मिच दूरबीन से देखता है तो इनके पास हर तरह के हथियार और मशीन गन होते हैं। इसलिए मिच कहता है, हमें फाइटर जेट की मदद लेनी होगी और हमें उनके थोड़ा और करीब जाना होगा, जिससे उनके कोऑर्डिनेट का पता चल सके। उसी की लोकेशन से फाइटर जेट बमबारी करेगी। जिस पर जनरल कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इस इलाके का कोऑर्डिनेट है। मिच जनरल पर विश्वास करके उसके दिए हुए कोऑर्डिनेट को K2 बेस पर भेज देता है। जब फाइटर जेट आकर हमला करती है तब मिच देखता है कि वह गलत लोकेशन पर अटैक कर रहे हैं। इस बमबारी से दुश्मनों को खतरे का आभास हो जाता है और वो भागने लगते हैं। आज की मेहनत इनकी पूरी पानी में चली जाती है। मिच अंदर ही अंदर जनरल पर आग बबूला हो रहा था। अगले दिन मिच फिर उस जगह पर एयर स्ट्राइक करवाता है। इस बार तालिबानियों और मिच के टीम आमने सामने भयंकर युद्ध होता है।
यहाँ पर मुला रजान भी होता है जो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। मिच की टीम उसके पास अब एयर सपोर्ट नहीं होती है, इसलिए वो खुद ही बहुत सारे तालिबानियों को मार गिराते हैं। अब ये माजरे शहीद की ओर बढ़ने लगते हैं जो तालिबानी आतंकियों का मेन अड्डा होता है। जब जनरल को पता चलता है कि अमेरिकी सैनिक मजारे शहीद पर हमला करेगी तो जनरल पर बहुत गुस्सा होता है और वो इनका साथ छोड़कर वापस चला जाता है क्योंकि वो अपने मजहब को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब यहाँ सिर्फ मिच की टीम ही बचती है। इनका मनोबल थोड़ा डाउन होता है लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं। इनकी मदद के लिए K2 बेस से एक दूसरी टीम भी आ जाती है। मिच दुश्मनों के अड्डे तक पहुंचकर देखता है तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ टैंक भी मौजूद होते हैं। फिर कैप्टन मिच यहाँ एयर स्ट्राइक करवाता है और ये अब तक का सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक होती है। थोड़ी ही देर में पूरी जगह तबाह हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बचे हुए तालिबानी इनके सामने आकर सरेंडर कर देते हैं। अमेरिकी सैनिक कुछ सोचते इसके पहले एक तालिबानी अपने आप को बम से उड़ा देता है। इस घटना में स्पेंसर चोटिल हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसी बीच अफगानी जनरल को मिच का साथ देने के लिए आ जाता है। फिर एक बार अमेरिकी सैनिक एयर स्ट्राइक कराती है और बचे कुछ टैंक भी तबाह हो जाते हैं। जनरल भी अपने साथियों के साथ अफगानियों को मारने लगता है। दोनों टीम मिलकर यहाँ बहुत सारे तालिबानियों को मार देते हैं। कुछ ही पल में यहाँ एकदम सन्नाटा हो जाता है। मुला रजान अपने गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी गाड़ी एक गड्ढे में गिरकर फंस जाती है और जनरल उसे मारकर अपने भी देशवासियों का बदला ले लेता है। ये लोग जंग तो जीत लेते हैं लेकिन स्पेंसर की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए मिच एक हेलीकॉप्टर बुलाकर स्पेंसर को फर्स्ट एड के लिए भेज देता है। अब सभी सैनिक जीत की खुशी मनाते हुए अपने बेस पर आ जाते हैं और इसी सीन के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।